तैयारी जोरों से चल रही थी, सबके सब तैयारी में जुटे हुए थे। खुद दुल्हन शादी की शॉपिंग में लगी थी, शॉपिंग भी लगभग पूरी हो गई थी। हाथों में मेहंदी रचने वाली थी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोली। घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दरवाजा नहीं खुल रही है। परिवार वाले पहुंचे, दरवाजा तोड़ के देखे। जब दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर पहुंचे तो मंजर हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। बीच में हुआ था कुछ, थोड़ा सा मोबाइल से बात करके तो नहीं बोल रही थी लड़की। फिर वो लोग आके माफी मांगे थे, तब फिर लड़की राजी हो गई। माता पिता आपको पाल पोस कर बड़े किए, पढ़ाई लिखाई किए। चूंकि फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, 24 साल इसकी उम्र थी। घर वालों के अंदर सोचिए क्या बीत रही होगी। उस बेटी की डोली उठने से पहले उस घर वालों ने अर्थी उठाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कारणों का पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से सुषमा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से सुषमा ने जिंदगी खत्म कर ली। घर में बजने वाली थी शहनाई, शादी वाला माहौल था, मंडप छाने वाला था, तैयारी जोरों से चल रही थी, सबके सब तैयारी में जुटे हुए थे। खुद दुल्हन शादी की शॉपिंग में लगी थी, शॉपिंग भी लगभग पूरी हो गई थी। हाथों में मेहंदी रचने वाली थी, शादी के कार्ड भी खुद बांट रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी से 2 दिन पहले उसने जिंदगी खत्म कर ली। 8 मई यानी कि आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 8 तारीख है और आज से ही घर में शादी शुरू होने वाली थी और 10 मई को आने वाली थी बारात, उठने वाली थी डोली। लेकिन उससे पहले उठ गई घर से अर्थी। सुषमा श्रीवास 24 साल जिसकी उम्र थी, कोंडा गांव के नरहरपुर इलाके की रहने वाली थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पति से होने वाले पति से बातचीत भी करती थी। लेकिन जो वजह सामने आई है, जो कारण सामने आया है, वो भी होने वाला पति ही निकल गया। अभी तक जो जानकारी आई है घर वालों से मुताबिक, घर वालों का कहना है कि अक्सर फ़ोन पर बातें करती थी और फ़ोन पर पिछले दिनों विवाद भी हुआ था होने वाले पति से, यानी कि मंगेतर से। 3 महीने पहले सगाई भी हुई थी, धूमधाम से सगाई हुई थी। उस सगाई कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान आए थे। उसके बाद से ही शहनाई की आहट यानी कि शादी की तैयारी जो है शुरू हो गई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सुषमा ने ये कदम क्यों उठाया। हमारे मन में भी सवाल है, हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आखिर सुषमा ने ठीक शादी के 2 दिन पहले उसने ऐसा क्यों किया। कारणों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, पुलिस वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की, घर वालों से भी बातचीत की। घर वालों के कहने के मुताबिक फ़ोन पर अक्सर बात करती थी और फ़ोन पर विवाद हुआ था मंगेतर से, और विवाद इतना हो गया था कि घर में आके उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। लड़के पक्ष वाले आए थे माफ़ी मांगने के लिए, घर वाले मान भी गए, खुद सुषमा भी मान गई थी और उसी दिन से शादी की तैयारी में और ज़ोर शोर से वो लग गई। 5 मई की शाम यानी कि रविवार की शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास वो अपने कमरे में गई। उस वक्त घर में छोटा भाई और एक बहन थी। पिताजी घर से काम से बाहर गए हुए थे। दूसरे फ्लोर पर अपने जाती घर में और जाने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद फंदे पर झूल जाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोली। घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दरवाज़ा नहीं खुल रही है। परिवार वाले पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ के देखे। जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर पहुँचे तो मंजर हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। फंदे पर झूल रही थी सुषमा। घर वालों को लगा कि सुषमा शायद जिंदा हो। उतारने के बाद उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक सांस टूट चुकी थी। सुषमा जो है अलविदा कह चुकी थी और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सुषमा ने कोई सुसाइडल नोट छोड़ा था क्या, जिसमें वो उसने कारण लिखा हो। लेकिन घर वालों को ये लग रहा है, घर वालों के हिसाब से माने तो होने वाले पति के साथ में कुछ विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी के चक्कर में जो है सुषमा ने, शायद ऐसा हो सकता है कि शादी के 2 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कारणों का पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सुषमा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से सुषमा ने ज़िंदगी खत्म कर ली। पिता का कहना है कि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जो सामान उपहार स्वरूप देने थे, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा, सब कुछ खरीद डाले थे। शादी के कार्ड बढ़ गए थे, मेहमान आने वाले थे। अचानक 5 मई की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हमने पिछले दिन बलौदा बाजार की स्टोरी दिखाई थी। शादी के अगले दिन अपने मायके आती चौथिया के साथ में, और चौथिया के साथ आने के बाद उसने खुदकुशी कर ली।
उसके कारणों का भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और इस बीच में ये घटना सामने आ गई कि शादी से पहले उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आगे आप उनके पिता को सुनेंगे कि वो इस प्रकरण को लेकर यानी कि इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। पूरी बात बता रहे हैं कि घर में क्या कुछ हुआ था, कोई रीज़न तो नहीं था। पूरी बात आप सुनेंगे, लेकिन हैरान करती है युवा पीढ़ी के ये कदम कि आजकल थोड़ी थोड़ी बात में लोग आत्मघाती कदम जैसे उठा रहे हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है, अपने स्टोरीज़ में कहा है कि आप ज़िंदगी से इतने ज़्यादा हताश ना हो कि आपको मौत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ना दिखे। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, अगर घर वाले नहीं उन दोस्तों से बात करें, शायद आपका तनाव, आपका दुख तकलीफ़ दूर हो जाए और आत्मघाती कदम जैसे ना उठाना पड़े। माता पिता आपको पाल पोस कर बड़े किए, पढ़ाई लिखाई किए, चूँकि फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, 24 साल इसकी उम्र थी। घर वालों के अंदर सोचिए क्या बीत रही होगी। उस बेटी की डोली उठने से पहले उस घर वालों ने अर्थी उठाई। सुसाइड के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस पर बच्चों को भी सोचना चाहिए और उन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच में जो संवाद होना चाहिए वो संवाद शायद कहीं गुम सा गया है। आप आगे सुनिएगा उमा शंकर श्रीवास जो सुषमा के पिता हैं वो क्या कह रहे हैं और पुलिस अधिकारी जो मामले की जांच में जुटे हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है? उमा शंकर श्रीवास। कल आपके यहाँ एक घटना घटा है, किस तरह की घटना थी? आपकी कौन से नंबर की बेटी थी? सेकंड नंबर की लड़की थी सुषमा श्रीवास। कल की शादी भी होना तय कर दिया। जी 8 तारीख से शादी चालू था उनका। 10 को बारात भी आ गई। 10 को बारात आने का था 10 को। तो उसने अपना कार्ड भी बांटा। हाँ अपने कार्ड भी बांटी थी 8-9 ट्रेनमल को दिए थे। बारात कहाँ से आने वाली? एक कांकेर भाव गिर करके है नवा गाँव। उसमें जो वर पक्ष है उनके साथ गुड़िया के साथ कुछ बात है? हाँ बीच में हुआ था कुछ, थोड़ा सा मोबाइल से बात करके तो नहीं बोल रही थी लड़की। फिर वो लोग आके माफी वाफी मांगे थे, तब फिर लड़की राजी हो गई थी। और सब सामान भी खरीदी? हाँ कपड़ा उपड़ा खरीदने कूद गई, सब साथ में चूड़ी उपड़ी खरीदी अपना। जब घटना हुआ तो घर में कौन कौन? और बड़ी लड़की थी और छोटी लड़की। बाकी लोग कहाँ थे? बाकी वो मैं भी बाहर था और ये लोग मेरे साली यहाँ गए थे प्रेमनगर। सब तैयारियां करके चलती? सब तैयारियां हो गया था, सोफा फ्रिज सब ले लिए थे, कार्ड बढ़ गए थे। कार्ड बढ़ गए थे। कार्ड का सामने आया है, आत्महत्या की बात सामने आ रही है, किस तरह का मामला है सर? ये कल दिनांक 5/5/2024 की घटना है, जिसमें कुमारी सुषमा श्रीवास जो कि उमा शंकर श्रीवास की पुत्री हैं, इनके द्वारा जो है किसी कारण को लेकर आत्महत्या की गई, फांसी लेने का भी मामले में जांच चल रही है। किन कारणों से उन्होंने आत्महत्या की। विवाह की बात भी सामने आ रही है सर, कुछ समय बाद इनका विवाह भी था। हाँ ये इनका विवाह जो है इसी महीने 8 तारीख को होना तय हुआ था और देखते इसमें क्या आता है, जाँच का विषय है।